स्वागत है जी तुहाडा गिल स्मार्ट स्टडी दे विच। सो अज अपनी वातावरण की 5th क्लास है। सो वातावरण दी पिछलियां 4 क्लासां नूं तुसीं सारिआं ने ही बहुत ही ज़्यादा प्यार दिता। सो उस दे लई सारिआं दा ही बहुत बहुत धन्नवाद। उसी चीज़ तो मोटिवेट होकर मैं अज तुहाडे लई नैक्सट क्लास लैके आया वातावरण की। सो इस क्लास दे विच आपां अज जाणांगे जी स्टॉकहोम कन्वैक्शन बारे। स्टॉकहोम कन्वैक्शन के बारे अज आप इस क्लास दे विच की करांगे जाणांगे और देखांगे कि जो स्टॉकहोम कन्वैक्शन है, ठीक है, ये कदों हुई और इस नूं करवाउण दे पिछे जो कारण सीगे वो की रहे और जो इसके सिट्टे निकले ने स्टॉकहोम कन्वैक्शन दे वो की निकले ने, वो सारा कुछ आप अज की क्लास दे विच जाणांगे। सो ये कन्वैक्शन हुंदी है जी अपने कोले लगभग 1972 दे विच। 1972 तो पहला जेकर आपां गल करिए 1960 दी, 1960 का दौर यह जो सीगा कि उस टाइम की सीगा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन सीगा वो की सीगा पीक पॉइंट ते सीगा। भाव के बहुत ज़्यादा की सीगे कारखाने लगने स्टार्ट हो चुके सीगे। हरेक ठीक है कंट्री आपो अपने की है इंडस्ट्री लगाउण दे विच रुझी हुई सी। सो उस होण दे विच आके की हुंदा गा कि लोग बहुत सारे कारखाने लाने स्टार्ट कर देंदे ने पर वातावरण का कोई भी ध्यान नहीं रखता। सो उस टाइम जो वातावरण का हाल सीगा वो बहुत ही ज़्यादा की हो रहा सीगा, बुरा हो रहा सीगा। पैसे के पिछे तो सारे ही भज रहे सीगे पर कोई भी ये नहीं देख रहा सीगा कि जो अपना वातावरण है वो कितना खराब हो जाएगा इन्हां कारखानिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। उस चीज़ ਨੂੰ किसी ने भी की नहीं किया, फील करने की कोशिश नहीं की। सो इस तरह फिर की हैगा कुछ समझदार लोगों ने ठीक है की कीता गा स्टॉकहोम कन्वैक्शन करवाई। उन्होंने पता लग्या कि जो ये कारखाने ने गे ये की है साडे वातावरण नूं बिगाड़ रहे ने। सो इस दे लई कोई ना कोई सम्मेलन कराउणा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सो इसे करके स्टॉकहोम कन्वैक्शन करवाई गई। सो इस दे विच कितनियां कंट्रियां ने भाग लिया सीगा? इस दे विच 114 कंट्रीज़ ने की लिया सीगा, भाग लिया सीगा। सो ये गल भी तुसीं याद रखियो 114 कंट्रियां सीगियां जो सूझवान ठीक है उन्होंने की कीता सीगा स्टॉकहोम कन्वैक्शन दी की है करवाई सीगी। हुण जो ये स्टॉकहोम कन्वैक्शन है इसका की सीगा, इसका एक मुख्य उद्देश सीगा। इसका मुख्य उद्देश पूछा जाता गा की हैगा? इसका मुख्य उद्देश हैगा सी जी अपने कोले वातावरण प्रति जागरूक करना। सो ये इसका की सीगा प्रमुख उद्देश मन्निया गया गा, ठीक है। और जेकर आपां एक गल होर करिए ठीक है भी ये तो वातावरण प्रति जागरूक करना सीगा। जे आपां सैकंड गल करिए तो वातावरण संरक्षण भी अपना इस दे विच आ जांदा गा। सो इस दे की है स्टॉकहोम कन्वैक्शन दे 2 मुख्य सिट्टे निकले सीगे। सो वो 2 मुख्य सिट्टे किहड़े सीगे उस दे विच आपां देखदे हां कि इस तो 2 जो अपने कोले मुख्य सिट्टे ने वो किहड़े-किहड़े निकलदे नेगे और उन्हां दा प्रभाव अगे की पैंदा गा। सब तो पहला जो सिट्टा निकलिया 2 रिजल्ट निकले थे। सब तो पहला रिजल्ट सीगा जो फर्स्ट रिजल्ट, ठीक है। फर्स्ट रिजल्ट दे विच देखा गया कि UNEP दी की हुंदी है स्थापना हुंदी है। UNEP दे बारे की है तुसीं पढ़िया होवेगा। सो UNEP दी की हुंदी है इत्थे स्थापना हुंदी हैगी। और जेकर आपां इस दे उल्ट गल करिए नैक्सट, ठीक है, इस दे उल्ट की हुंदा गा सैकंड रिजल्ट दे विच। सैकंड रिजल्ट दे विच की कीता जांदा गा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की कीता जांदा गा मनाउण दा फैसला कीता जांदा गा। सो पहला रिजल्ट होया UNEP दी स्थापना हुई। सो सैकंड की होया सैकंड दे विच वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाउण दा की कीता गया फैसला किया गया, भाव के डिसीजन लिया गया, ठीक है। सो जो UNEP है सब तो पहला आप यही गल करते हैं कि जो UNEP है इसकी जो फुल फॉर्म आपां नूं पेपर दे विच पूछी जाती हैगी। सो इसकी फुल फॉर्म की बनेगी? इसकी फुल फॉर्म बनेगी अपने कोले यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसकी की है फुल फॉर्म हैगी है और आपां नूं पेपर दे विच पूछी भी जाती हैगी। सो UNEP दी जेकर आपां हैड ऑफिस की गल करिए UNEP का हैड ऑफिस कित्थे हैगा? UN का जो हैड ऑफिस है जी करंट दे विच रहिंदा गा, ठीक है, ये याद रखियो। इसका हैड ऑफिस कित्थे हैगा? नैरोबी अफ्रीका कॉन्टीनेंट दे विच कित्थे पैंदा जी? ये अफ्रीका कॉन्टीनेंट दे विच। अफ्रीका कॉन्टीनेंट दे विच की हैगा पैंदा अपने कोले नैरोबी, ठीक है।
ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ UNEP ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ। UNEP ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਟਾਕਹੋਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਵਾਏਗੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ UNEP ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀਗੀ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, UNEP। ਸੋ UNEP ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਨਾਉਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਕਹੋਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੋ ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ 5 ਜੂਨ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਨਾਇਆ ਕਦੋਂ ਗਿਆ, 5 ਜੂਨ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰੰਟ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਸਟ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਕਰੰਟ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਫਸਟ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, 5 ਜੂਨ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਹੋਸਟਡ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ USA ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ, ਥੀਮ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਥੀਮ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਥੀਮ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਥੀਮ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਵਰ ਵਨ ਅਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਫਸਟ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰੰਟ ਦੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ 2018 ਦਾ ਗਾ, 2018 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 2018 ਦਾ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, 2018 ਦਾ ਵਰਲਡ ਡੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਹੋਸਟ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਭਾਰਤ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬੀਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਬੀਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਥੀਮ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2019 ਦੀ, 2019 ਦਾ ਜੋ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ। 2019 ਵਾਲਾ ਜੋ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਿਕਟੌਕ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਅੱਧਾ ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਚਾਈਨਾ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸਨੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ 2019 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ 2020 ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, 2020 ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾਗਾ। 2020 ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਲੰਬੋ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਨ ਥੀਮ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਹੈ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਫॉर नेचर, टाइम फॉर नेचर ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਥੀਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਟਾਕਹੋਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆਗਾ ਕਿ ਫਸਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ UNEP ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ,
जो इसके दो रिजल्ट निकलते हैं। इस तो बाद गल कादी कीती जाती है, इस तो बाद गल कीती जाती है जी अपने कोले सस्टेनेबल डिवेलपमेंट की। सो सस्टेनेबल डिवेलपमेंट की जो गल हैगी तुसीं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे का, फिर आप अगे इसनूं रफ करके अगे देखते हैं। सो आप देखते हैं कि अगे जो अपना ठीक हैगा गा सस्टेनेबल डिवेलपमेंट। वातावरण दे विच तुसीं अक्सर ये शब्द सुनिया होना है ना, सस्टेनेबल डिवेलपमेंट करंट दे विच भी की रहिंदा गा, इशू बनिया रहिंदा गा कि की होना चाहिए है, सस्टेनेबल डिवेलपमेंट होना जरूरी हैगा। आपां पढ़िया सीगा पिछली क्लास दे विच नैल्सन ते कोइनिंग बारे। सो नैल्सन ते कोइनिंग ने जो वो मिल के किस तरह ठीक है अर्थ डे की शुरुआत करते हैं, वो सारा कुछ आपां पिछली क्लास दे विच जाणिया सीगा। पर आप सोचते हैं कि है ना जो बाहरले बंदे सीगे, मतलब नैल्सन या कोइनिंग बाहरलियां कंट्रियां दे लोग सीगे, उही की सीगे वातावरण प्रति की रखते सी, वधिया सोच रखते सीगे। पर यह गल थोड़ी जी ठीक नहीं है, क्योंकि जो अपने इंडिया वाले सीगे वो भी कदे ना कदे थोड़ा मोटा दिमाग ला लेंदे सीगे। सो इसका सबूत आपां नूं कित्थों मिलदा गा? इसका सबूत आपां नूं मिलदा जी गांधी जी ने एक बुक लिखी है, ठीक है, वो किहड़ी बुक है? स्वराज हिंद बुक। स्वराज हिंद बुक दे विच गांधी ने एक चीज लिखी हैगी कि जो जेकर की करना गा टिकाऊ विकास करना गा, जेकर असीं टिकाऊ विकास करना गा तो सानू की करना पएगा, सानू समाज दियां जो मौलिक जरूरतां तो उसकी की करनी पेगी, शुरुआत करनी पेगी। ये गांधी जी की लिखते हैं स्वराज हिंद बुक दे विच लिखते नेगे। पर उसे गल नूं ठीक है गांधी दी उसे गल नूं फॉलो करके यूएन की करदा गा, यूएन टिकाऊ विकास वाला जो ठीक है गांधी ने लिखिया सीगा उसे गल नूं फॉलो करके की बना दिंदा गा सस्टेनेबल डिवेलपमेंट दे विच बदल दिंदा गा, ठीक है। सो वो गल सीगी जी अपने कोले सस्टेनेबल डिवेलपमेंट दी। हुण आपां गल करदे हां स्टॉकहोम कन्वेंशन दी, जो ठीक है अपने कोले 10th एनिवर्सरी हुई है उसदी। सो इसदी 10th एनिवर्सरी सी जी, ठीक है। सो इसदी 10th एनिवर्सरी कदों हुई सी? सो इन्ना हिसाब का तुसीं खुद भी ला लिया करो, क्योंकि जो पहली हुई है 1972, सो 10 साल बाद किन्ने विच होगी? 1982 दे विच। 1982 दे विच की है 10th एनिवर्सरी हुई है, ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन दी। सो इस दे विच की कहा गया? इस दे विच नैरोबी कन्वेंशन, नैरोबी कन्वेंशन की कीती गई है, नैरोबी कन्वेंशन का आयोजन किया गया जी, ठीक है। 10th एनिवर्सरी दे विच की किया गया? नैरोबी कन्वेंशन का आयोजन किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य की रखा गया गा? इसका उद्देश्य रखा गया गा सस्टेनेबल डिवेलपमेंट। सस्टेनेबल डिवेलपमेंट की सीगा इसका अपने कोले मुख्य उद्देश्य रखा गया सीगा कि असीं विकास तो करना गा, पर विकास के नाल नाल आपां वातावरण नूं भी की करना गा? सुरक्षित रखना गा। सो इसी तरह ही आपां देखते हैं कि इत्थे अपने कोले सस्टेनेबल डिवेलपमेंट का जो ठीक है मुद्दा अपने कोले एक वर्ड रखा गया कि असीं विकास करांगे पर की करांगे? सस्टेनेबल करांगे। सो उसे नूं अगे तोरदे होए की कीता जांदा गा? एक कमीशन बनाया जांदा गा और इस कमीशन दे विच नाम किहदा आउंदा गा? इस कमीशन दे विच नाम आउंदा गा ब्रुटलैंड कमीशन का। पेपर दे विच आपां नूं पुछया जांदा गा ब्रुटलैंड कमीशन, ठीक है। सो जो ब्रुटलैंड कमीशन सीगा ये गल कादी करदा गा? ये गल करदा है जी अपने कोले आवर कॉमन फ्यूचर। जेकर मैं पंजाबी दे विच गल करां तां साडा सांझा भविख, ठीक है, साडा की है सांझा भविख, इसकी गल करदा गा अपने कोले ब्रुटलैंड कमीशन। सो इसे गल नूं ठीक है ध्यान दे विच रखदे होए की कीता गया? ब्रुटलैंड कमीशन बनाया जांदा गा और इसकी रिपोर्ट दे विच ब्रुटलैंड कमीशन की रिपोर्ट दे विच की कहा जांदा गा? आवर कॉमन फ्यूचर, साडा सांझा भविख। सो यही क्वेश्चन आपां नूं पेपर दे विच पुछया जांदा गा कि जो आवर कॉमन फ्यूचर हैगा, ठीक है, जो एक देन की सीगी, ये देन हैगी सी अपने कोले, ये रिपोर्ट की सीगी ब्रुटलैंड कमीशन दी, ठीक है। सो ये गल याद रखनी हैगी। सो इस तरह आपां गल कर रहे सीगे है ना सस्टेनेबल डिवेलपमेंट वर्ड दी। सस्टेनेबल डिवेलपमेंट ये की हुंदा गा? जेकर आपां इहदी गल करिए तां इहदी गल दे विच आपां देखदे हां
कि इस दे विच आपां 2 पॉइंट कवर करते हैं। ठीक है, सब तो पहला पॉइंट किहड़ा गा, मल्टी, अपने कोल की है सब तो पहला किहड़ा गा, मल्टी डिमेंशनल डिवेलपमेंट होना की हैगा जरूरी हैगा। और जेकर आप सैकेंड गल करिए, ठीक है, तो सैकेंड दे विच की हैगा, डिवेलपमेंट दे नाल नाल की होना जरूरी हैगा, डिवेलपमेंट दे नाल नाल की होना जरूरी है, सानू संरक्षण करना भी जरूरी है जी, वातावरण दा संरक्षण करना। ठीक है, कंजर्व करना भी जरूरी है सानू वातावरण नू। सो वो 2 पॉइंट सीगे जो सस्टेनेबल डिवेलपमेंट दे विच आउंदे ने। जेकर मैं इहनूं बिल्कुल सौखे शब्दां विच तुहानूं समझाउण दी कोशिश करां कि जो साडे कोल चीज़ां ने असीं उहनां नूं यूटिलाइज तां करना गा, पर आउण वाला जो साडा भविख है उस दे लई भी की करनियां ने, वो बचा के रखणियां ने। असीं उहनां नूं बिल्कुल खत्म नहीं करना, यूटिलाइज करना है, यूज नहीं करना। सो यूटिलाइज और यूज 2 वर्ड ने ना, फर्क तुहानूं पता होना की हैगा। मान लो मेरे कोल की हैगा, एक मार्कर हैगा, जेकर आपां बिल्कुल सौखे शब्दां दे विच इसनूं समझण दी कोशिश करिए, ये की है मार्कर। ये मार्कर नूं जेकर मैं तोड़ मरोड़ के की करदा, सिटदा परां सिटदा, है ना, वो की होया अपने कोले, मैं इसनूं की कर लिया, यूज कर लिया, यूटिलाइज नहीं किया। पर जेकर मैं इसनूं, ठीक है, अपनी क्लास लगा के बिल्कुल उवें रखदा ताकि जो आने वाला कोई होर परसन है, ठीक है, वो भी इसनूं यूज करके ला सके, अपनी क्लास लगा सके, तो वो की होया, वो होया जी अपने कोले यूटिलाइज। भाव इहनूं की है, होर भी कोई बंदा वरत सकदा गा। सो उही गल है सस्टेनेबल डिवेलपमेंट दी, कि जो अपने कोले आपां डिवेलपमेंट दा करना गा, मल्टी डिमेंशनल डिवेलपमेंट करना गा, पर की करना गा, वातावरण नूं भी ध्यान दे विच रखना गा। ये नहीं होना चाहिए कि असीं विकास दे नाल नाल वातावरण दी भी खे करदे जाइए। सो वो काम आपां नहीं करना, आपां की करना है, सस्टेनेबल डिवेलपमेंट करना है, तां जो आउण वालियां साडीआं पीढ़ियां ने असीं उन्हां दे लई भी कुछ ना कुछ की कर सकीए, बचा के रख सकीए। सो ये सी जी अपने कोले गल 10th एनिवर्सरी दी। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन दी जो 10th एनिवर्सरी हुई है 1982 दे विच। सो इसे तरह ही आप अगे गल करते हैं जी स्टॉकहोम दी 20वीं एनिवर्सरी दी। सो आप 20वीं एनिवर्सरी दे विच देखदे आंगे कि स्टॉकहोम दी जो 20वीं एनिवर्सरी है उस दे विच की हुंदा गा, वो सारा कुछ आप पढ़दे आंगे। सो इस करके जी स्टॉकहोम दी 20th एनिवर्सरी दी। ठीक है, सो जो ये एनिवर्सरी है वो कदों आयोजित की जाती है, वो आयोजित की जाती है जी अपने कोल 1992 दे विच। आपां पढ़िया सीगा, ठीक है, कि जो स्टॉकहोम दी 10वीं एनिवर्सरी है कदों मनाई गई है 1982 दे विच, पर इत्थे की है जो 20वीं है वो कदों मनाई जाती है 1992 दे विच। इस दे विच एक की हैगा अपने कोले कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती हैगी। ठीक है, सो वो कॉन्फ्रेंस किहड़ी सी, वो कॉन्फ्रेंस हैगी सी अपने कोले UNCEO। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती हैगी 20वीं एनिवर्सरी दे विच स्टॉकहोम दी दे विच। सो इसकी फुल फॉर्म आपां नूं पेपर दे विच पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म की बनती है, ये यूनेस्को नहीं हैगा, ध्यान दे विच रखियो। सो इसकी फुल फॉर्म आपां देखदे हां जी, इसकी फुल फॉर्म हैगी अपने कोले यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक ही है इसकी फुल फॉर्म हैगी। सो इस दे विच इसनूं की हैगा, एक करवाई कित्थे गई, सब तो पहला क्वेश्चन यही बनता गा कि जो ये कॉन्फ्रेंस सीगी वो करवाई कित्थे गई। ये करवाई गई सी जी अपने कोल रियो डी जेनेरियो। ठीक है, नाम तो सुनिया होना है ना, ओलंपिक होंदे ने इत्थे, तुसीं नाम तो सुनिया होना रियो डी जेनेरियो का। सो ये हैगा कित्थे हैगा, ये अपने कोल पैंदा है जी ब्राजील दे विच। नाम तुसीं इसदा खूब सुनिया होना, ये कित्थे अपने कोल ब्राजील दे विच। सो जो इस रियो डी जनेरियो सीगा, इसनूं की है होर नामां नाल जाणिया जांदा गा। सो वो होर नाम किहड़े नेगे, इनू होर जो नाम सीगे उन्हां दे विच आपां सब तो पहला देखदे हां, इनू की कहा जांदा गा
ਨਾਊਨ ਐਜ਼ ਅਰਥ ਸਮਿਟ। ठीक है, सो जेकर मैं पंजाबी दे विच गल करा तां पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन जा की कह दिंदे ने इहनूं रियो सम्मेलन। सो इन्हां नामां नाल की इहनूं जाणिया जांदा गा। ठीक है, सो इस सम्मेलन दे की सीगे कुछ प्रमुख उद्देश रखे गए सीगे। सो वो प्रमुख उद्देश किहड़े सीगे ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਉਹ 4 ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਨਾ, ਜੇਕਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਾਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾਗਾ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ? ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਨਾਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ ਇਹ? ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ ਕਰਦਾਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ? ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੰਰਖਣ ਕਰਨਾਗਾ, ਬਚਾਵ ਕਰਨਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾਗਾ ਇਹ, ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ऑफ इन्वायरमेंट, इनक्रीज अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट। भाव के जो वातावरण प्रति जागरूकता है, जागरूकता की। ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਵਧਾਉਣਾਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਊਰਜਾ ਦੇ ਜੋ ਗੈਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਊਰਜਾ ਦੇ गैर परंपरागत स्रोत, उन्होंने की करनागा? स्रोतां नूं इनक्रीज करनागा। ठीक है, हुण गैर परंपरागत स्रोत पढ़िया होना तुसीं की हुंदागा? गैर परंपरागत स्रोत दे विच अपने कोल की आ जांदागा? अपने कोल सोलर लाइट आ जांदियां नेगीआं। सो ना, सो वो अजिहे स्रोत जिन्हां तों आपां नूं की है, ठीक है, ऊर्जा की वो गैर परंपरागत ढंग के नाल प्राप्त होंदी है। तो उन्होंने क्या कहा इन्होंने? आपां गैर परंपरागत स्रोत जिवें कि अपने कोले सोलर लाइट, मैं फॉर एग्जांपल की गल करा। ठीक है, सो ये 4 उद्देश सीगे जो स्टॉकहोम दी बीमी यूनिवर्सिटी दे विच की सीगे रखे गए सीगे। और कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई सी, उसका नाम की सीगा UNCEO। और फुल फॉर्म पूछी जाए तो ध्यान दे विच रखनी है। और जो इस कॉन्फ्रेंस सीगी, ठीक है, एक करवाई कित्थे गई सीगी? रियो डी जनेरियो दे विच। और जो ये रियो डी जनेरियो गा ये हैगा कित्थे है? ब्राजील दे विच। किन्ने विच करवाई गई? 1992 दे विच। जेकर आपां रिकॉल करन दी कोशिश करिए, इत्थे क्वेश्चन की बनदागा? क्वेश्चन अपने कोल ये बनदागा कि जो रियो डी जनेरियो नूं होर किन्ना नामां नाल जाणिया जांदा, इस कॉन्फ्रेंस नूं किन्ना नामां नाल जाणिया जांदागा? इहनूं आखिया जांदा जी अर्थ समिट। याद रखियो, अर्थ समिट के नाम नाल इसनूं जाणिया जांदागा। जेकर पंजाबी दे विच गल करिए तां पृथ्वी सम्मेलन जां रियो सम्मेलन भी आख्या जांदागा। ठीक है, सो ये उद्देश सीगे अपने कोले स्टॉकहोम दी बीमी यूनिवर्सिटी दे। पर इन्हां उद्देशां नूं पूरा करन लई की करा गया सीगा? एक एजेंडा बनाया गया सीगा। तुसीं एक बार इसका स्क्रीनशॉट लै लो, फिर आपां अगे गल करदे हां। सो एक बार तुसीं इहनूं स्क्रीनशॉट लै लो इहदा। सो हुण आपां गल करदे हां कि जो ये उद्देश सीगे 4 है ना, इन्हां उद्देशां नूं पूरा करन दे लई की बनाया गया सी? एजेंडा बनाया गया सी। मैं तुहानूं दस के हटिया। सो वो एजेंडा किहड़ा सीगा वो आपां ध्यान दे विच रखणागा। वो एजेंडा हैगा सी जी अपने कोले एजेंडा 21। सो
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਏਜੰਡਾ, ਔਰ ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਏਜੰਡਾ 21। ਔਰ ਏਜੰਡਾ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਰੀਓ ਸਮਿਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਰੀਓ ਸਮਿਟ ਦੇ ਰੂਲ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾਗਾ ਏਜੰਡਾ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਏਜੰਡਾ 21 ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀਗੇ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸਦੇ। ਸੋ ਟਾਰਗੇਟਸ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾਗਾ ਪਾਵਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾਗਾ। ਪਾਵਰਟੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ, ਸੈਕੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਥਰਡ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾਗਾ ਵਾਟਰ, ਫੂਡ, 에ਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਟਰ, ਫੂਡ, 에ਅਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਫੋਰਥ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੰਰਖਣ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹਰੇਕ ਕੀ ਹੈਗੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਵਰਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਏਜੰਡਾ 21 ਦੇ ਕੁਝ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਏਜੰਡਾ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਓ ਸਮਿਟ ਦੇ ਜੋ ਰੂਲ ਸੀਗੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੀਓ ਏਜੰਡਾ 21। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਓ 10th ਸਮਿਟ ਦੀ। ਸੋ ਰੀਓ 10th ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੀਓ 10th ਸਮਿਟ, ਰੀਓ 10th ਸਮਿਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ RI 10th, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ RI 20 ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਕਹੋਮ ਜੋ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ 10th ਐਨਵਰਸਰੀ, 20th ਐਨਵਰਸਰੀ ਔਰ ਏਜੰਡਾ 21, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਿਆ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੋ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਗਿੱਲ ਸਮਾਰਟ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ।